नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ नौबत खाने में इबादत का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। इस पाठ में उन्होंने प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया था और उन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी नवाजा गया था। तब भी इतना बड़ा सम्मान पाने के बाद भी उनका रहन सहन, उनका पहनावा और उनका स्वभाव सरल था। इस पाठ में लेखक ने उनकी रुचियों, उनकी कला, इन सब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नौबत खाना वह स्थान होता है जो प्रवेश द्वार के थोड़ा ऊपर बना होता है और उस पर मंगल धुंगनी बजाने वाले जो संगीतज्ञ हैं, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, वो बैठे होते हैं और वो वहाँ बैठकर मंगल ध्वनि बजाते हैं। वो मंगल ध्वनि शहनाई, नगाड़े आदि की हो सकती है। और इबादत का अर्थ है उपासना, पूजा। पहले समय में जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल हुआ करते थे या फिर प्राचीन वो मंदिर, उनके ऊपर एक स्थान बनाया जाता था जिस पर बैठकर मंगल ध्वनि बजाई जाती। कोई भी मंगल कार्य होने पर या शुभ अवसर होने पर ये ध्वनियाँ, ये मंगल ध्वनियाँ बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका परिवार एक संगीतमय परिवार था। इनके दादा, नाना सभी संगीत में विशेष रुचि रखते थे, इसलिए बचपन से ही इनका भी रुझान संगीत के प्रति हो गया था। जब ये 6 वर्ष के थे तभी ये अपने ननिहाल आ गए थे। उनके नाना, मामा उस समय के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिनसे इन्होंने बाद में शहनाई बजाना सीखा था। अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां और उनके बड़े भाई शमशुद्दीन में 3 वर्ष का अंतर था। और जब ये छोटे थे, इन्हें ये नहीं पता था, 6 वर्ष के थे जबकि राग किस चिड़िया को कहते हैं। इनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। जब वो रियाज करते थे, वो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते थे। अब ये छोटे बच्चे थे, इन्हें तो ये नहीं पता था कि ये किसका नाम है। इन्हें उन रागों का सही अर्थ भी नहीं पता था। इन्हें नहीं पता था कि इन रागों का महत्व आखिर है क्या और उन्हें कैसे साधा जा सकता है, कि कैसे उन्हें सीखा जा सकता है। क्योंकि इनकी उम्र कम थी तो इन्हें ये शब्द बहुत भारी भरकम लगते थे, अर्थात इनका अर्थ इन्हें समझ ही नहीं आता था। और उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो वो विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनके अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो उन रियासतों के दरबार में इनके दोनों मामा शहनाई बजाने जाया करते थे। प्रतिदिन उनके दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की जोड़ी पर अर्थात दरवाजे पर शहनाई बजाकर हुआ करती थी, कि वो वहाँ प्रतिदिन ही शहनाई वादन किया करते थे, कि शहनाई बजाया करते थे। जब वो प्रतिदिन बालाजी के मंदिर पर जाते और वहाँ की जोड़ी पर, उसकी दहलीज पर जाकर मंगल ध्वनि बजाया करते, तो लेखक को लगता है कि वो जो अलग अलग राग बजाया करते थे, उसमें पता नहीं मंदिर के जो विग्रह हैं अर्थात जो वहाँ की मंदिर की मूर्तियाँ हैं, उनको इतनी कितनी समझ है कि वो इन सभी रागों को समझ जाती हैं, कि जो वो बदल बदल कर प्रतिदिन अलग अलग राग बजाया करते थे, कभी मुल्तानी, कभी कल्याण, कभी ललित। तो इन भैरव रागों की, इन सब रागों की उनको कितनी समझ है कि वो कितना उन्हें समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या ये मूर्तियाँ इन सब रागों को समझ पाती होंगी। ये बिस्मिल्लाह खां के परिवार के सदस्यों का खानदानी पेशा था, कि वो उनके पिता, उनके दादा सभी इस शहनाई वादन के कार्य को ही किया करते थे। उनके पिता भी वहीं मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाया करते थे। लेखक बताता है कि जब ये 5-6 वर्ष के थे तभी ये अपने गांव डुमराव को छोड़कर अपने ननिहाल काशी में आ गए थे।
तो वो कहते हैं कि इतिहास में डुमराव का कोई ऐसा स्थान नहीं है, लेकिन सिर्फ दो वो कारण है जिनसे डुमराव का नाम प्रसिद्ध हुआ, कि डुमराव जो है वो एक अच्छा प्रसिद्ध स्थान बन गया। वो दोनों चीज़ें हैं, एक बिस्मिल्लाह खान और दूसरा उनकी शहनाई। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और रीड अंदर से पोली होती है, अर्थात वो अंदर से खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। और रीड नरकट ये एक प्रकार की जो घास होती है उससे बनाई जाती है, जो डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती थी और इसी से शहनाई बजती थी। लेखक इन दो कारणों से ही डुमराव का महत्व मानते हैं। प्रथम तो कि वो शहनाई के लिए जो रीड की आवश्यकता होती थी, जो घास पाई जाती थी, वो डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती थी। और दूसरा कारण ये था कि डुमराव ही वह स्थान था जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के ही निवासी थे और बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श और मिठन के छोटे साहबजादे थे, कि उनके छोटे पुत्र थे। जब अमीरुद्दीन की उम्र 14 वर्ष की थी, तब वो काशी में स्थित बालाजी के मंदिर में रियाज के लिए जाया करते थे, कि वो वहाँ पर जाकर उसके नौबत खाने में रियाज करते थे। वहाँ जाने के लिए उनके घर से एक ही रास्ता था, जो रसूलन बाई और बतूलन बाई नाम की दो गायिका बहनों के घर की तरफ से निकलता था। और बिस्मिल्लाह खां को इस रास्ते पर जाना बड़ा पसंद था, क्योंकि उन्हें उस रास्ते पर जाने पर रसूलन बाई और बतूलन बाई के गाने के स्वर सुनाई पड़ते थे। उनके द्वारा गाए हुए ठुमरी, टप्पे, दादरा के बोल इन्हें बहुत भाते थे। बिस्मिल्लाह खां ने स्वयं कहीं अपने साक्षात्कारों में बताया कि उन्हें जो संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मिली, कि जो शुरुआत में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके प्रति जो संगीत के प्रति उन्हें लगाव हुआ, वो इन दोनों बहनों के कारण ही प्राप्त हुआ था। कि एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है, कि उनके बाल मन पर, उनके जो जब वो बच्चे थे, उनके उस बाल मन पर जो संगीत की छाप पड़ी, उनके संगीत का जादू उन पर इतना हुआ कि वो उससे कभी मुक्त नहीं हुए। लेखक शहनाई के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन नहीं मिलता। शहनाई को शुशिरवादों में गिना जाता है। शुशिरवाद वो होते हैं जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, उन्हें शुशिरवाद कहते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई, अरब देशों में जो फूंक कर बजाए जाने वाद होते हैं, जिसमें कि नाड़ी होती है या अर्थात रीड होती है, उसको नए बोलते हैं। और शहनाई को शाहिने अर्थात शुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह राजा को कहते हैं। कि जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, उनमें शहनाई को शाह की, राजा की उपाधि दी गई है, कि प्रमुखता दी गई है। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मुरछंग का वर्णन मिलता है। अवधि के लोकगीतों में भी शहनाई का उल्लेख प्राप्त होता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग किया जाता है। जो भी शुभ अवसर होते हैं उन पर ये शहनाई बजाने का कार्य किया जाता है, कि मंगल की ध्वनि इनके द्वारा की जाती है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम के समान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रतीक है। दक्षिण भारत में नागस्वरम नाम का वाद्य यंत्र है, जिससे कि मंगल ध्वनि बजाई जाती है। उसी के समान शहनाई भी प्रभाती अर्थात जो प्रातःकाल पूजा के समय गाई जाती है, या पूजा के समय की जाने वाली जो ध्वनि होती है, उसे प्रभाती कहते हैं। तो वो प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रतीक है। और इसी मंगल ध्वनि के नायक, शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान जी हैं। वे इतने सीधे सरल थे कि उन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान भी प्राप्त हो चुके थे, तब भी उनके अंदर घमंड का कोई भाव नहीं था।
वो प्रतिदिन 80 वर्ष की उम्र में भी ईश्वर से सच्चे सुर की मांग किया करते थे। वो परमात्मा से अपने पांचों वक्त की नमाज के बाद यही प्रार्थना करते थे कि परमात्मा उनके सुर में तासीर पैदा करे, कि उन्हें लगता था कि अभी तक सातों सुरों का वो ढंग से प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं। बेशक उन्हें शहनाई वादन में अद्वितीय स्थान प्राप्त हो गया था, तब भी उन्हें लगता था कि अभी तक उन्हें सुर का अच्छे से प्रयोग करना नहीं आया है, अभी तो उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए वो जब पांचों वक्त की नमाज किया करते थे तो वो सजदे में खुदा से यही स्वर मांगते थे कि उन्हें ऐसा स्वर प्रदान करे जिसे सुनकर लोगों की आंखों में अपने आप आंसू निकल पड़े, अर्थात उनके जो स्वर हैं वो सीधे उनके श्रोताओं के हृदय को छू सकें, कि उनके अंदर भावों का संचार कर सकें। और उन्हें लगता था कि कभी ना कभी तो खुदा उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली में से सुर का फल निकालकर उनको देकर कहेगा कि ले अमीरुद्दीन, इसको खा ले, कि अर्थात उन्हें और अच्छे सुर प्रदान करेंगे। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंतताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, कि हम अपनी परेशानियों से उहापोह अर्थात परेशानियों, अपनी उलझनों से बचने के लिए, कि जब हम परेशान होते हैं, कोई उलझन हमें होती है, तो हम उससे बचने के लिए कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी शरण ढूंढते हैं जहां जाकर हम उनसे मुक्ति पा सकें, कि हम अपनी उन परेशानियों को, अपनी जो वो दुर्बलताएं हैं हमारे अंदर, जो कमियां हैं, उन सबको छोड़ सकें और वहाँ से फिर हम अपने लिए एक नया तिलिस्म की एक नई दुनिया गढ़ सकें। वैसे ही हिरन भी अपनी महक से परेशान, कि हिरन जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी हिरन होता है, उसके अंदर से सुगंध आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सुगंध जो है उसके वो अंदर शरीर से ही आ रही है, और वो उस सुगंध को खोजने के लिए पूरे जंगल में घूमता है और वह उसे उस जंगल में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो तो उसी के अंदर समाई होती है, वो तो उसी के अंदर होती है। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां 80 साल के होने पर भी यही सोचते कि उन्हें ईश्वर ने अभी तक सच्चे सुर क्यों नहीं बख्शे, कि उन्हें क्यों अभी तक इतनी उन सुरों को बरतने की उनको तमीज नहीं आई है, जबकि कि उनके अंदर इतने सच्चे सुर थे, इतने अच्छी वो शहनाई बजाते थे कि सुनने वाले जो श्रोता थे वो मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, कि मोहित हो जाते थे, सम्मोहित हो जाते थे। उन्हें इस शहनाई वादन के लिए भारत रत्न जैसे पुरस्कार भी मिले, तब भी वो यही सोचते थे कि उन्हें और अधिक प्रयास करना है और अधिक रियाज करना है, जिससे कि उनके सुर जो हैं और अच्छे हो जाएं। तो वो और अधिक का प्रयास किया करते थे। बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई का नाम मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। मुहर्रम एक मुस्लिम पर्व है जिसके महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। यह शोक पूरे 10 दिन का होता है और इन 10 दिनों में उनके परिवार का, उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता अर्थात हिस्सा लेता है। और इन दिनों वो कोई भी ऐसा मंगल ध्वनि नहीं बजाते, पूरा का पूरा समय वो शोक में रहते हैं। और मुहर्रम की 8वीं तारीख को वो खड़े होकर शहनाई बजाते थे और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल ही रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। नोहा शोक धुन होती है जो दुख के अवसर पर, शोक के अवसर पर बजाई जाती है। उनकी आंखें हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों की स्मृति में भीगी रहती हैं और इस दिन वो एक महान कलाकार नहीं, एक सामान्य इंसान की तरह नजर आते हैं। उनके अंदर वही मानवीय गुण
नज़र आते हैं जो कि एक साधारण मनुष्य में होते हैं। वो भावनाओं से भरे हुए उस जुलूस में शोक की धुन बजाते हैं और इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के प्रति, उनकी शहादत के प्रति नतमस्तक होते हैं। इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।